2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जयंती जो बनाई जा रही है वहाँ से शुरुआत की जाएगी। तोड़ के इंडिया को तोड़ने चले, पाकिस्तान को बांट दिया नेहरू जी ने, अब आप बांग्लादेश को बांट दिया, एक्साइज चाइना दे दिया, अब जोड़ने चले हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, संसद में जाके झप्पियां मारते हैं, ठीक है, फ्लाइंग किस करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, आग मारते हैं। गुलाम नबी आजाद ने 50 साल दिए अपने जीवन के, क्या करा, दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया। मोदी जी ने हिंदुस्तान को दे क्या दिया? सबसे पहले तो गुजरात की तरक्की की है। हाँ, गुजरात में मूर्ति बना ली, गुजरात को बुलेट ट्रेन दे दी, सारे डायमंड व्यापारी गुजरात में बैठे। तो देश का नाम और शान बड़ी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने कांग्रेस के टाइम पे लूटा है देश को। नहीं, मोदी बनना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है और राहुल प्रियंका गांधी सेना से जिला उपाध्यक्ष प्रभारी। वो दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा, ये इसका कुछ बताइए। ये देखिए, एक युवा और गरीब लोग मजदूरों को साथ लेकर चल रहे राहुल गांधी जो हमारे भाई हैं, और 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जयंती जो बनाई जा रही है वहाँ से शुरुआत की जाएगी। अच्छा। और पूरे गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में जो अच्छा, आप चंद्रयान का बताइए जो लैंड हो गया है, वो गर्व महसूस हो रहा है? देखिए, चले अब तोड़ के इंडिया को तोड़ने चले, पाकिस्तान को बांट दिया नेहरू जी ने, अब आप बांग्लादेश को बांट दिया, एक्साइज चाइना दे दिया, अब जोड़ने चले हैं। पहले भी तो जोड़ दिया था, ये पहली बार थोड़ा ना जोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, वाला अपना पार्टी जोड़े, पार्टी बिखरी पड़ी है, वो जोड़ ले तब तो पार्टी है, अब तोड़ू पार्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ ये क्या- पार्टी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। सुनिए, खोल दी दुकान, खोल दी, सुनिए, अरे भैया पहले ना सुनिए की दुकान चल रही है। अब देखिए वो कैसी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, संसद में जाके झप्पियां मारते हैं, ठीक है, फ्लाइंग किस करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, आग मारते हैं। और वो भी कौन? वो हमारा संसद का मंदिर है, पूरे 140 करोड़ का मंदिर है वो, ठीक है, 140 करोड़ के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। तो राहुल गांधी की वो देखिए ना किस तरह की मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस तरह की मोहब्बत की दुकान से उन्हें तो बाहर ही रहना अच्छा था, बाहर ही अच्छे लग रहे थे वो, और संसद में जाके तो नौटंकी करते हैं ना। दोबारा से मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ये तो। वही तो है ना, इनकी यही मोहब्बत जो है ना, इनको डुबोई जा रही है। आप ये देखिए ना, इनके साथ में ना युवा खड़ा है ना बुजुर्ग खड़ा है। गुलाम नबी आजाद 50 साल दिए उन्होंने कांग्रेस को, गुलाम नबी आजाद ने 50 साल दिए अपने जीवन के, क्या करा, दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया, ठीक है। अब आप आ जाइए सिंधिया साहब, सिंधिया साहब को भी क्या करा, वो तो युवा थे, इनके साथ ही राहुल गांधी ने खड़ा करा था। फिर क्या हुआ, क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि इनका जो है ना, ये अपनों के ही सगे नहीं है। देखिए, अपनों के ही सगे नहीं है, जो आदमी अपनों का सगा नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता। और सबसे गंदी आदत क्या है ना, राष्ट्र विरोधी है। विदेशों में जाते हैं, राष्ट्र का नाम गंदा करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। जो आपको क्या यार, ये आप ब्रिटेन में जाके बोलते हो, ये यूएसए और अमेरिका में जाके बोलते हो, हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हिंदुस्तान लेकिन कह रहे हैं मोदी बाहर जाके देश को बर्बाद करे दे रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं ना, आप ही देख रहे हैं, मोदी जी के पांव छुए जा रहे हैं, मोदी जी को बॉस बोला जा रहा है। तो क्या वो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज देखिए कितने भी 20 देशों का अभी ये होने जा रहे हैं G20। अब देखिए G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं वो, तो हमारा गौरव बढ़ रहा है कि मतलब चंद्रयान का बताइए, जो वहाँ लैंडिंग हो गई है, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई बड़े प्यार से। इसको लेकर एक साउथ के एक्टर ने प्रकाश राज, उनका आपने देखा ही होगा, ट्वीट किया है मजाक बनाते हुए उन्होंने। कैसे देखते हैं जब पूरा देश मतलब गर्व महसूस कर रहा है, खुशी मना रहा है, और वो ऐसे मतलब टिप्पणी कर रहे हैं इस पर? देखिए, हमारे देश में बहुत सारे जयचंद भी हैं, और वो जयचंद क्या करेंगे, उनके पास यही काम है ना। जयचंद के काम तो आपको पता ही है कि वो राजाओं के सामने, जब भी हमारे देश में शासन राजाओं ने करा तो वो क्या करते थे, जयचंद आ जाते थे, और वो जा करके ब्रिटिश के साथ में हाथ मिला लेते थे या मुगलों के साथ हाथ मिला लेते। सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गई तो। बिल्कुल, ये काम ही राहुल गांधी जैसे लोगों का काम ही है कि मतलब बीजेपी का विरोध करते करते वो देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने लग जाते हैं, और जबकि देश के प्रधानमंत्री का विरोध खत्म हो जाता है तो देश का विरोध करने लग जाते हैं। गांधी की कहना है किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, साथ में जाके धान उन्होंने उगाए हैं जाके खेतों में। हाँ, देखिए उनसे पूछिएगा कि ये पीले पीले जो फूल है ना वो किसके हैं, वो बता नहीं पाएंगे कि क्या है ये।
ठीक है ना। वो कहते थे खेतों में जा करके पता नहीं उन्हें कि ये पीले पीले फूल क्या हैं। तो कहने का मतलब ये है राहुल गांधी को कुछ ABC नहीं पता। वो बाहर देशों से आए हैं पढ़ लिख करके, उनको खाली वही बाहर का ज्ञान है कि फ्लाइंग किस देनी है, झप्पी पानी है या आंखें मारनी है, यही काम है उनका बस। चंद्रयान जो लैंड हुआ है क्या लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है? क्यों नहीं, हर एक को होना चाहिए, हर एक को गर्व। अच्छा, जो पहले विफल हो गया था, कह रहे थे मोदी जी पनौती हैं, इस वजह से पहले वाला विफल हो गया था। वाहियात बातें हैं जी, पनौती है, अब उसी मोदी के उसमें राज में हो गया ना। कोई गलती हो जाती है, जो आदमी काम करता है उसी से गलती होती है। जो काम ही नहीं करता, कोई डिपार्टमेंट नहीं केजरीवाल की तरह से, वो क्या गलती करेगा बताइए। भाई साहब आप इधर बताइए क्या कह रहे हैं? वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कि मोदी जी ने हिंदुस्तान को दे क्या दिया। सबसे पहले तो गुजरात की तरक्की की है। हाँ, गुजरात में मूर्ति बना ली, गुजरात को बुलेट ट्रेन दे दी, सारे डायमंड व्यापारी गुजरात में बैठे, केमिकल का धंधा गुजरात में, साड़ी का धंधा गुजरात में। हाँ, मेरी जिंदगी निकल गई गुजरात में। अभी इतना जवान जो वो में साला बिहारियों को गुजरात से मार मार के भगाते हैं। ये नहीं कि बिहार में जाके कोई कंपनी फैक्ट्री दे दे। एक गांव है मेरा उत्तर प्रदेश में, 2 गांव के बीच में 1 किलोमीटर की सड़क है। 9 साल में अभी तक 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए। और चंद्रयान का मिशन एक ही राज्य देखेंगे क्या मोदी जी? एक ही राज्य देखेंगे क्या? ऐसा है, जो आंख के अंधे होते हैं ना, आंख के अंधे बता रहा हूँ, जिनके आंख में पट्टी बंदी है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ अपने सेल्फिश कहते हैं, वो सेल्फिश को देखते हैं और कुछ नहीं देते। जो देश का नाम और शान बड़ी है उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने कांग्रेस के टाइम पे लूटा है देश को। ये वो लुटेरे हैं, लुटेरे। और ये कभी जो अच्छे काम होते हैं किसी भी कार्य के लिए, आप घर की एक मकान भी खड़ी कर देते हो, लेबर मजदूर को पैसे देते हो, फ्री में बन जाता है। तो हर जो धन लगता है, जो छापे मारे आते हैं, ब्लैक धन आता है, उससे जनता के फायदे के लिए काम होता है। और जहाँ काम होता है, क्या वहाँ मजदूर लेबर को काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती है? अगर कोई कहना कि ये वहाँ नहीं हुआ कुछ वहाँ हुआ, अरे जहाँ काम किया होता है वहाँ से भी कई बार हार का मुंह देखना पड़ता है। मोदी जी 24 में आएगा, कोई रोकने वाली दीवार नहीं है। सारे में से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला इनमें विपक्ष में कोई नहीं है, क्योंकि सब पे भ्रष्टाचार का है। इन लोगों को दिखाई नहीं जाता उनका भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार का। अगर नहीं भ्रष्टाचार करते तो सत्ता से क्यों जाते? बताइए क्यों जाते सत्ता से? बताइए क्यों जाते सत्ता से, अगर भ्रष्टाचार पहले नहीं करते तो? भाई साहब, बात सत्ता की नहीं है। पब्लिक को क्या है, ये दिख रहा है कि हाँ अब ये आसरा बचा है। मोदी जी के बाद आसरा योगी जी है। हम खुद RSS वाले हैं, BJP से हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन काम करने का तरीका ऐसा ये नहीं होता कि आप राहुल गांधी को गाली दें। उसके भी परिवार ने देश गाली किसने दी राहुल गांधी को? गाली का मतलब जैसे पप्पू बोल देना। मोदी जी को एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। मोदी जी को भस्मासुर रावण कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्या वो सही है? ना, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बंदा देश के लिए उसका परिवार लगाया, आप उसको हर वक्त हर चीज में उल्टा नहीं बोल सकते। मैं इनकी बात एक मिनट इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये कितने घंटे काम करते हैं बता दें? कितने घंटे वर्क करते हैं? कितने घंटे वर्क करते हैं आप? कौन? कितने घंटे आप काम करते हैं बता दो मुझे। मैं 16, 17 घंटे। एक मिनट 16-17 घंटे। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ रात दिन भारत के विषय में, इसको नया भारत और विश्व को बनाने के लिए कितने घंटे काम करते हैं? 18-19 घंटे। एक प्रोग्राम इधर तो एक पैर उधर उनका, और सबके ऊपर उनका हावी हो रखा है। जितनी कंट्री हैं सब मोदी को मानने लगी हैं। आज से पहले कौन से प्रधानमंत्री को मानते हैं बताइए, इनसे पूछिए कि जितना इस प्रधानमंत्री को बाहर के विदेश के लोग चाहते हैं तो आजकल क्यों नहीं चाहते? अब मोदी जी का योगदान बताइए। चंद्रयान जो सफल हो गया है, हमने भारत ने, पूरे देश ने, इसरो ने आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 का लॉन्च किया था। आज हम सबकी दुआ से और भगवान की कृपा से आज चंद्रयान 2 से भी हमारा संपर्क है। चंद्रयान 2 भी हमारा संपर्क है। और चंद्रयान 3 के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। विश्व में पहला भारत देश है जो चंद्रमा की उत्तरी ध्रुव पोल पर लैंड हुआ है। विश्व में पहला राज्य है। और मोदी जी, आप चुनाव की बात कर रहे हो, 24 का वो मोदी जी राजनीति नहीं करते। मोदी जी राजनीति नहीं करते, मोदी जी काम करते हैं। 18 19 घंटे काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए आज का टीवी, आज ये भाई साहब तो कह रहे हैं मोदी जी काम नहीं आज की बात कर रहा हूं मैं। अभी 2 घंटे पहले मैंने न्यूज में देखा है, मोदी जी कहाँ पे गए? आज साउथ अफ्रीका। वहाँ पे एक देश का, हमारा भारत का झंडा नीचे डला था और मोदी जी की नजर पड़ी
हर साल उन्होंने उठा के और जेब में रखा है। हमारी देश की आप बताइए, आपको क्या लग रहा है मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश में? नहीं, हिंदी नहीं आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र हिंदी नहीं आता है। कहाँ के हैं आप, कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आए हैं। इतना अच्छा तो आप हिंदी बात कर रहे हैं। आप ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगली बार फिर से मौका देना चाहिए उन्हें। हाँ, मौका देना मौका चाहिए। देना चाहिए। लेकिन और भी इतनी सारी पार्टियां हैं, राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, ये सब प्रधानमंत्री बनने की कह रहे हैं। नहीं नहीं, मोदी बनना चाहिए। अभी कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस सरकार की, वहाँ तो उन्होंने बना ली। बना है, लेकिन गुलबर्गा में मोदी है। अच्छा, मोदी केंद्र में मोदी देखेंगे आप? अच्छा, मोदी के क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? बहुत सारा अच्छा है। अच्छा, लेकिन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, देश को बेच दिया है। बहुत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा किया है। अच्छा, अभी चंद्रयान के बारे में आपने सुना है, जो चांद पर गया है यहाँ से, पृथ्वी से, भारत से? वो पता नहीं कैसा है। अच्छा अच्छा।